Hello everyone. Today we are going to continue our next topic of power plant engineering, that is gas turbine power plant. Advantages and disadvantages of gas turbine power plant over diesel engine power plant. तो जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं गैस पावर प्लांट के डीजल इंजन पे, तो वो हम देखेंगे. एडवांटेजेस ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट ओवर डीजल इंजन पावर प्लांट. So work developed per kg of air is large as compared with diesel plant. तो जितना भी डीजल इंजन में वर्क डेवलप होता है उससे ज़्यादा गैस टरबाइन पावर प्लांट में होता है. मतलब वो वर्क आउटपुट जो है वो ज़्यादा डेवलप करके देता है. फीवर वाइब्रेशन ड्यू टू परफेक्ट बैलेंस. रनिंग स्पीड ऑफ अ गैस टरबाइन, इसकी रनिंग स्पीड भी ज़्यादा है. 40,000 to 1 lakh RPM is considerably large as compared to diesel engine, that is 100 to 2000 1000 to 2000 किलो RPM revolution per minute. तो इसकी रनिंग स्पीड भी है वो भी ज़्यादा है. टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस टरबाइन फार बेटर, इसके टॉर्क है वो भी ज़्यादा है. लुब्रिकेशन सिस्टम आर सिंपलर, लुब्रिकेटिंग जो सिस्टम्स है बहुत ही सिंपल है. द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ड्यू टू डज नॉट इंक्रीज विथ टाइम इन गैस टरबाइन पावर प्लांट एज rapidly as in engine. A diesel engine does not increase with the specific fuel consumption does not increase with time in gas turbine. तो फ्यूल कंजप्शन जो है वो ज़्यादा नहीं लगता इसमें गैस टरबाइन पावर प्लांट में एज़ कम्पेयर टू डीजल पावर प्लांट डीजल इंजन. पुअर क्वालिटी फ्यूल कैन बी यूज. तो फ्यूल की क्वालिटी भी अगर ख़राब रहेगी तो भी वो यूजेबल यूज़ हम कर सकते हैं. ओके. डिसएडवांटेजेस ऑफ अ गैस पावर प्लांट एज कम्पेयर टू डीजल, डेट इज डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके. पुअर पार्ट लोड एफिशिएंसी. स्पेशल मेटल्स और अलॉयज आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स. स्पेशल कूलिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग द टर्बाइन ब्लेड्स एंड शॉर्ट लाइफ. तो ये सारे जो है वो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है गैस टरबाइन पावर प्लांट के. किस पे अकॉर्डिंग कंपेयर किससे कर रहे हैं, डीजल पावर प्लांट, डीजल इंजन पावर प्लांट. ओके. नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन. सो यहाँ पे एडवांटेजेस है, फिर डिफरेंस बिटवीन भी बोल सकते हैं हम लोग. अभी गैस टरबाइन देखिए यहाँ पे पहले कॉलम में दिया और सेकंड कॉलम में आईसी इंजन दिया हुआ है. तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो गैस टरबाइन की रहती है वो 95% ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, एंड इसमें 85% रहता है मैकेनिकल एफिशिएंसी. मतलब एफिशिएंसी हमें 95% और 85%. पावर जनरेशन. सो पावर जनरेशन इसमें कंटिन्यूस रहता है, इसमें इंटरमिटेंट रहता है. नीड ऑफ फ्लाईव्हील, इसमें फ्लाईव्हील की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये कंटिन्यूस है. एंड यूनिफॉर्म टॉर्क एंड पावर जनरेट होते रहता है तो इसमें फ्लाईव्हील की ज़रूरत नहीं होती है. फ्लाईव्हील किस लिए काम आता है, फ्लाईव्हील जो भी पावर जनरेट हुआ है उसे स्टोर करने के लिए काम आता है. सो ड्यू टू आईसी इंजन में जो है वो फ्लाईव्हील, इंटरनल कंबशन इंजन में जो फ्लाईव्हील है वो कंपलसरी लगेगा ही. इग्निशन एंड लुब्रिकेशन सिस्टम इसमें सिंपल रहता है और आईसी इंजन में कॉम्प्लेक्स रहता है. रोटेशनल स्पीड इसकी वेरी हाई स्पीड रहता है, अप टू 40,000 RPM, कंपेरेटिवली वेरी लो. स्पेसिफिक वेट वेरी लो विच मेक्स देम सुटेबल फॉर एयरक्राफ्ट्स. तो ये एयरक्राफ्ट बनाने के लिए काम आते हैं. हाई विच रेस्ट्रिक्ट्स देयर यूज इन एयरक्राफ्ट. फ्यूल इकोनॉमी. cheaper fuels like powder or finely crushed coal, crude oil and residual oil can be used. Expensive fuels are used. तो इसमें जो फ्यूल्स होते हैं वो सस्ते रहते हैं. कैसे यूज़ होते हैं, सस्ते फ्यूल यूज़ होते हैं. यहाँ पे आईसी इंजन में एक्सपेंसिव फ्यूल्स आर यूज्ड. मैक्सिमम प्रेशर इसमें 5 बार तक, इसमें 60 बार तक. कंपोनेंट. एज द मैक्सिमम प्रेशर इज़ अप टू 5 बार ओनली, यूज़ ऑफ लाइटर कंपोनेंट्स इज़ पॉसिबल. तो कंपोनेंट्स कैसे रहना चाहिए, हल्के रहना चाहिए.
और as the maximum pressure is around 60 bar, the component to be used must be robust in construction, therefore use of heavier components is essential. Okay. Okay. नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ गैस टर्बाइन ओवर स्टीम टर्बाइंस। तो जो स्टीम टर्बाइंस है, पहले आईसी इंजन से देखा हमने, अब कंपेयर कर रहे हैं इसको स्टीम टर्बाइन के साथ। तो इसका कैपिटल कॉस्ट जो है गैस टर्बाइन का वो कम रहता है, इसका कंपेरेटिवली स्टीम टर्बाइन का ज़्यादा रहता है। रनिंग कॉस्ट इस गैस टर्बाइन का कम रहता है और स्टीम टर्बाइन का कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। स्टार्टिंग ट्रबल मॉडरेट बट कंपेरेटिवली टेक्स लेस टाइम टू स्टार्ट। तो इसका जो गैस टर्बाइन का जो गैस टर्बाइन का गैस टर्बाइन का जो स्टार्टिंग है वो मॉडरेट रहता है, बट लेस टाइम लेता है, स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट एंड टेक्स सम मोर टाइम टू स्टार्ट, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टीम टर्बाइन को स्टार्ट करने के लिए, और कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा टाइम भी लेता है। वेट ऑफ अ प्लांट वेट ऑफ द प्लांट, जस्ट अ सेकेंड, डी में डाल दीजिए। अरे किसमें चले गए रे बाबा। ओके, सो वेट ऑफ अ प्लांट टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर मच लेसर, इसमें कम रहता है, कंपेरेटिवली मोर। कंट्रोल मस्ट ईजियर, कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट। इंस्टॉलेशन गैस टर्बाइन पावर प्लांट कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर, कहीं पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट नीड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए रहता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू इंस्टॉल इट्स नियर द प्लेस वेयर सफिशिएंट वाटर क्वांटिटी इज़ अवेलेबल, जहाँ पे पानी की दिक्कत ना हो, जहाँ पे समुद्र किनारे या फिर पानी जहाँ से हम इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट, डिफरेंस बिटवीन गैस टर्बाइन एंड आईसी इंजन। जैसे गैस टर्बाइन पावर प्लांट और आईसी इंजन के बीच में जो लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस है, तो हम लोग बता सकते हैं इस पर। जैसे कि थर्मल एफिशिएंसी एट फुल लोड, इसकी थर्मल एफिशिएंसी बहुत ही कम रहती है, 15 to 20%, और आईसी इंजन की 25 to 30% से भी ज़्यादा रहते हैं। थर्मल एफिशिएंसी एट पार्ट लोड वेरी पुअर, बेटर। Pollution problem, more pollutants because gas turbine produce 5 times more exhaust gas than IC engine for save power output. For same power output, less pollutant than gas turbine for same power output. तो इसमें pollution problem ज़्यादा रहता है। Manufacturing of blades and cost, so difficult to manufacture and expensive due to use of nickel chromium alloy material for blades। blades बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगते हैं, जैसे निकल क्रोमियम अलॉय, तो वो एक्सपेंसिव रहते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन्हें बनाने में, इसलिए वो कैसे रहता है, एक्सपेंसिव रहता है। ब्लेड्स आर नॉट यूज्ड इन आईसी इंजन्स, और इसमें ब्लेड्स नहीं रहते हैं। स्पेशल कूलिंग सिस्टम, special cooling system is required because it is subjected to very high temperature. No need of a special cooling system. Life of blades and combustion chamber less due to very high operating temperature and more centrifugal stress, comparatively more. Speed reduction device, due to very high rotational speed reduction device is necessary, और इसमें no need. Starting trouble डिफ़िकल्ट ड्यू टू कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट एंड ईजी। तो ये सारे जो थे वो डिसएडवांटेजेस थे गैस टर्बाइन के, कंपेयर करेंगे आईसी इंजन से तब। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ अ गैस टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन एंड आईसी इंजन। तो गैस टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन और आईसी इंजन को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी
सबसे ज़्यादा 95% गैस टरबाइन में रहती है, फिर स्टीम टरबाइन में 90% और आईसी इंजन में 85%। फ्लाईव्हील गैस टरबाइन में ज़रूरत नहीं है, स्टीम टरबाइन में भी ज़रूरत नहीं है और आईसी इंजन में लगता है। वेट पर किलोवाट आउटपुट तो इसमें कम रहता है, इसमें मॉडरेट रहता है और सबसे ज़्यादा आईसी इंजन में होता है। रोटेशनल स्पीड इसका गैस टरबाइन का सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं 40,000 किलो रेवोल्यूशन पर मिनट, इसका 6,000 रहता है और इसका बहुत ही कम, दैट इज़ 3,000। फ्यूल कॉस्ट इसमें चीपर, इसमें भी चीपर, और स्पेशल फ्यूल्स आर यूज्ड सो कॉस्टली। तो गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन में ऑलमोस्ट सेम एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। एग्जॉस्ट ऑफ टरबाइन लेस पॉल्यूशन, एग्जॉस्ट ऑफ टरबाइन that is less polluted, no pollution problem, highly polluted. Okay, starting trouble में moderate, more और less, और कैपिटल एंड रनिंग कॉस्ट लेस। गैस टरबाइन में जो कैपिटल रनिंग कॉस्ट रहता है वो कम लगता है, स्टीम टरबाइन में ज़्यादा लगता है, आईसी इंजन में मीडियम, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। थर्मल एफिशिएंसी गैस टरबाइन की जो थर्मल एफिशिएंसी वो मॉडरेट है, स्टीम टरबाइन की जो बहुत ही कम है और आईसी इंजन की बहुत ही ज़्यादा है। फ्यूल कंट्रोल तो गैस टरबाइन में जो फ्यूल कंट्रोल है दैट विल बी डिफ़िकल्ट, स्टीम टरबाइन दैट इज़ मॉडरेट डिफ़िकल्ट, एंड आईसी इंजन में इजीली हो सकता है। स्पीड रिडक्शन डिवाइस, रिडक्शन गियर रिक्वायर्ड ड्यू टू वेरी हाई रोटेशनल स्पीड, तो स्पीड ज़्यादा है इसकी वजह से इसमें ज़रूरत पड़ता है। मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड तो स्टीम पावर प्लांट में ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, और आईसी इंजन में तो होता ही नहीं है गियर का यूज़, रिडक्शन गियर का यूज़ हम लोग करते ही नहीं है। पार्ट लोड एफिशिएंसी इसमें बहुत कम रहता है, गुड एंड मॉडरेट। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ गैस टरबाइन, स्टीम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो यहाँ पे कंपैरिजन हम चार चीज़ों के बीच में कर रहे हैं, डेट इज़ गैस पावर प्लांट, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो साइट तो कैन बी लोकेटेड एनीवेयर, गैस टरबाइन हम जहाँ डालना चाहे वहाँ, लोकेशन डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड शुड बी अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। तो ये जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो वहाँ पे स्टीम पावर प्लांट लगाना ज़रूरी है, उस लोकेशन पे ही लगाएंगे। हाइड्रोइलेक्ट्रिक दैट इज़ लोकेटेड वेयर लार्ज एरिया एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल, जहाँ पे बहुत सारा पानी कंटेन करके रखा है, या फिर जैसे कि रिवर्स बोल सकते हैं उसके नज़दीक यहाँ पे हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डैम्स वगैरह के पास हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसका साइट लोकेट कर सकते हैं। डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन बी लोकेटेड इन, ये कहीं पे भी हम लगा सकते हैं, बिकॉज डीजल का यूज़ होता है तो डीजल कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं मिलता, वो हमें कहीं ना कहीं से मंगाना ही होता है। सो कैपिटल कॉस्ट, तो इसका जो कैपिटल कॉस्ट है वो लो रहता है, लो इन कंपैरिजन विथ स्टीम पावर प्लांट का। अगर कंपेयर करें हम तो कम रहता है ना, हाई ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ डैम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो इसमें जो कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, सॉरी इसका जो कैपिटल कॉस्ट है, क्योंकि इसमें डैम्स वगैरह बनाने होते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कैपिटल कॉस्ट इसका बढ़ जाता है, और डीजल इंजन का कम रहता है। फ्यूल कॉस्ट लोअर देन स्टीम प्लांट, अगर स्टीम प्लांट पावर प्लांट से कंपेयर करें तो उससे कम रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूल कॉस्ट तो मतलब फ्यूल तो पानी है अपना, और पानी तो नेचुरल चीज़ है, जैसे डैम वगैरह पे वहाँ पे स्टोरेज नेचुरली हो जाता है, तो वहाँ पे होता ही नहीं है, इसका फ्यूल कॉस्ट ही नहीं है, और लोअर देन स्टीम प्लांट। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई एज़ कंपेयर टू स्टीम एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स, वेरी हाई एज़ कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट्स, but
less as compared to diesel and gas power plant, low as compared to steam power plant, and very high as compared to other power. तो ये सारे जो है वो कंपैरिजन्स हैं, आगे कंटिन्यू किया गया है इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस दिया गया है, मेंटेनेंस कॉस्ट। सो लो एज लेस ऑपरेटिंग स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड। जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो जो हम गैस टरबाइन में कम लगता है। वेरी हाई एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ। तो स्टीम टरबाइन पावर प्लांट में इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। और नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम रहेगा, स्टीम पावर प्लांट से लगेगा पर स्टीम पावर प्लांट से कम लगेगा। एज लेस ऑपरेटिंग स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें जो स्टाफ है वो कम लगते हैं, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगता है। स्पेस रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस लगता है किसमें, गैस टरबाइन में, और स्टीम टरबाइन में ज़्यादा लगते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक में और भी ज़्यादा लगते हैं। और लास्ट वाला जो ऑप्शन था अपना दैट इज़ डीजल इलेक्ट्रिक, तो उसमें नहीं, कम लगते हैं। कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड, कूलिंग वाटर जो रहता है गैस टरबाइन में वो बहुत कम लगता है कूलिंग वाटर। फिर इसमें जो सेकेंड वाला था अपना स्टीम में, तो उसमें तो कूलिंग वाटर लगेगा ही। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक में तो कूलिंग वाटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एंड वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू गैस टरबाइन पावर प्लांट बट लेस एज़ कम्पेयर टू स्टीम। तो डीजल इंजन में जो है वो उसमें कूलिंग वाटर जो है वो लगता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसमें ज़्यादा रहता है, लो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट, वेरी हाई एंड वेरी लो। Reliability in gas power plant, gas turbine power plant, less reliable in what we say a steam power plant, less reliable as compared to hydro power plant, and hydroelectric power plant reliable और डीजल में लेस रिलायबल। तो ये सारे जो हैं वो कंपेयर किए गए हैं 4 टॉपिक्स को, डैट इज़ एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस जो है हम कंपेयर किए हैं किस किस के, गैस टरबाइन पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, देन स्टीम टरबाइन पावर प्लांट एंड डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ गैस टरबाइन ओवर अदर टाइप्स ऑफ टरबाइन पावर प्लांट्स। तो बाकी के जो टरबाइन पावर प्लांट्स हैं, तो जैसे स्टीम टरबाइन पावर प्लांट्स, तो उससे रिलेटेड हमारा गैस टरबाइन पावर प्लांट का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिमिटेशंस क्या क्या है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट, लो कैपिटल कॉस्ट, इसका कैपिटल कॉस्ट कम है। लो एज लेस ऑपरेटिंग स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड, ऑपरेटिंग स्टाफ इसमें कम लगते हैं। कंट्रोल ऑफ गैस टरबाइन इज़ ईजियर, का गैस टरबाइन पे जो कंट्रोल है वो आसानी से हो जाता है। रिक्वायर्ड लेस स्पेस, जगह भी कम लगती है। फ्यूअर वाइब्रेशन ड्यू टू परफेक्ट बैलेंसिंग, द इग्निशन एंड लुब्रिकेशन सिस्टम आर मच सिंपलर। ओके, पुअर क्वालिटी फ्यूल्स कैन बी यूज्ड। तो पुअर क्वालिटी, जैसे पहले भी बताया था गैस टरबाइन पावर प्लांट में पुअर क्वालिटी का फ्यूल जो होगा वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ गैस टरबाइन इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर इट्स सिलेक्शन, इट इज़ यूज्ड इन एविएशन एंड मराइन propulsion and generally fit into the overall shape of the structure। ओके, तो ये सारे हैं इसके एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकते हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट। थर्मल एफिशिएंसी इज़ वेरी लेस, उसकी थर्मल एफिशिएंसी कम है। लो एफिशिएंसी एज एट पार्ट लोड्स, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, बाकी अदर जो टरबाइन है उसके साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। नॉन रिवर्सिबिलिटी, हाई रोटर स्पीड, सो इट इज़ कंपल्सरी टू इनकॉर्पोरेट अ स्पीड रिडक्शन डिवाइस। टरबाइन ब्लेड्स नीड्स स्पेशल कूलिंग। Low overall plant efficiency due to use of nickel chromium alloys, the manufacturing of blades becomes difficult and costly। तो इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो आज हमारा यहाँ पे जो सेशन है वो ख़त्म होता है, और इसी के साथ हमारा जो 4th चैप्टर है डैट इज़ गैस टरबाइन पावर प्लांट वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज ही मैं आपको जो इसके असाइनमेंट्स हैं
वो मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आपको लिख के और फटाफट इसी वीक में कंप्लीट करके आपको देना होगा। ओके, या फिर सॉरी इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में जब हमारा लेक्चर होगा थर्सडे, आज थर्सडे है तो नेक्स्ट थर्सडे को हम आपको सबमिट करना होगा। ओके, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।